जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 4 नवंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। आज का पहला प्रश्न है, कहाँ वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है वार्षिक श्रुबला महोत्सव दोस्तों। लद्दाख में ही है हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ दोस्तों। अब अरुणाचल प्रदेश में हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और ईटानगर में है सेला सुरंग दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में ही है पासीघाट हवाई अड्डा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यहाँ पर राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुई थी और फिर इसे 20 फरवरी 1987 को राज्य बनाया गया था। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे भी दोस्तों हैं, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा। देखो दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे के पास से ही। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो, जिसका अन्य नाम कोयली झील भी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है। सर्वप्रथम भारत में सूर्योदय जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। अच्छा दोस्तों, सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जानते हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? तो 854.73 मीट्रिक टन आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार है दोस्तों। अब आरबीआई दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसके प्रथम गवर्नर हैं ऑसबर्न स्मिथ। दोस्तों, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थी? सीडी देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। देखो दोस्तों, अब एसबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन वर्तमान में है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी और एसबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप दोस्तों, उसका नाम क्या है? सेंझू 90। क्या नाम है? सेंझू 90 को लॉन्च किया है। तो किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंझू 90 को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। और दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है, जापान की राजधानी टोक्यो है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है और फ्रांस की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो पेरिस में है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जो बाइडेन है। जापान के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। जापान में दोस्तों प्रधानमंत्री है प्रमुख। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और फ्रांस के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति दोस्तों जो है वो इस बार 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के रूप में भी आए थे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तो आपको बताने हैं जापान के प्रधानमंत्री कौन है वो और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, तो चीन ने सोंझो मानव युक्त स्पेसशिप को लॉन्च किया है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग।
चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, चीन की करेंसी है रेनबिब्बी और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तिहाड़ उत्सव मनाया गया है? दोस्तों ये दीपों का उत्सव है तिहाड़ उत्सव, ये मनाया गया है नेपाल में। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों। अच्छा, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो केपी शर्मा ओली है। नेपाल की पर्यटक राजधानी है पोखरा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में हुआ और प्रकाश मान सिंह नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। अच्छा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं नए वाली? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हाल ही में किसे झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। अब झारखंड, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000 को हुई। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन हैं झारखंड के दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल। झारखंड में राज्यसभा सीट है 6 और लोकसभा सीट है 14। दोस्तों देखो, इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से झारखंड के जमशेदपुर शहर को जानते हैं और जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। मुंडा जनजाति जो है ये छोटा नागपुर के पास बसती है और इसी छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। कोयला नगरी के नाम से जानते हैं धनबाद को और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। पलामू अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है? झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य और पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर में है दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश में धार्मिक त्योहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है? तो बांग्लादेश में दोस्तों धार्मिक त्योहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या दोस्तों? तो ढाका है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर कौन है? मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश और भारत के बीच होता है संप्रीति थल सैनिक अभ्यास और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये बांग्लादेश में है दोस्तों। अच्छा, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव का पदभार दोस्तों ग्रहण किया है। तो दोस्तों रक्षा सचिव कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह बने हैं। अच्छा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? तो शाश्वत शर्मा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन है दोस्तों। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख कौन है? एस प्रमेश। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने? पी हरीश। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह बने हैं। जम्मू कश्मीर का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? नलिन प्रभात को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? कपिल देव।
सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन बने? दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रीति सूदन। एसबीआई के अध्यक्ष कौन बने? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी दोस्तों एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि हैं। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन है? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन है? अशोक कुमार सिंह। एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन है? नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? संतोष कुमार झा हैं दोस्तों। असम राइफल के नए महानिर्देशक विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के नए प्रमुख अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। अच्छा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया हैं। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। और भारत के पहले एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 जीता है? तो कजाकिस्तान ने जीता है। अब कजाकिस्तान ने एशियाई आर्म रेसलिंग कप जीता है तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंग और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो राजस्थान के सांभर झील के पास दोस्तों 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है। अब राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों हरिभाऊ किशन राव बांगरे हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजनलाल शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। देखो, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील राजस्थान में है। राजस्थान के जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के दोस्तों उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है और भारतीय राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से राजस्थान की सीमा लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हिसार में। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2004 में। और 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो फरीदाबाद में हुआ है। आज का आपका 3 प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किस 2 देश के बीच है? दूसरा प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? और कमलांग बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।